नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज, जिसको आप अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी कहा जाता है। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते क्या हैं। तो साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन पर मिलने वाला जो भी ब्याज होता है वो साधारण ब्याज होता है। मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन, यदि आप किसी भी बैंक में किसी भी जगह 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आप चाहें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 4 साल के लिए, कितने भी समय के लिए आप जमा करेंगे तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो इसी 1,000 पे ही मिलेगा। इससे जो मिश्र धन होता है इसमें जो ब्याज जोड़ता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको 1,000 पे ही ब्याज मिलेगा। मान लीजिए इस पे 1,000 रुपये पे 10% ब्याज मिल रहा है आपको, तो आपको हर साल 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। 100 रुपये का ब्याज हर साल मिलेगा। ये नहीं कि इस बार 1,000 पे 100 रुपये ब्याज मिल गया तो आपका 1,100 हो गया, ये नहीं। आपको मिलेगा तो 100 रुपये ही 10 साल में आपके मूलधन जो है बराबर हो जाएगी। अगर 10% हिसाब से है तो 10 साल में आपका मूलधन जो है 1,000 रुपये और बढ़ जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसका सूत्र क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र जो होता है पी आर और टी अपान 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र। इसको भी समझ लेते हैं। एसआई जो होता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। पी जो होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। आर जो होता है ये होता है रेट। रेट मतलब दर, किस दर से आपको ब्याज दिया जाएगा। और टी जो होता है, टी क्या होता है टाइम। टाइम हिंदी में हो जाएगा समय। तो इसका जब हम अनुवाद करेंगे या इसको हिंदी में कहेंगे तो साधारण ब्याज का मतलब हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, ठीक। फिर होता है मिश्र धन। मिश्र धन किसे कहते हैं? मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज, ब्याज मिला के हो जाएगा आपका मिश्र धन। अब देखते हैं, इसको मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं, मूलधन को पी से और ब्याज को एसआई सिंपल इंटरेस्ट से ही डिनोट कर सकते हैं, या तो इसको आई, सिर्फ आई लिख सकते हैं, इंटरेस्ट। तो चलिए हम एक क्वेश्चन के उससे समझते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन लगाते हैं कि साधारण ब्याज का एक सिंपल क्वेश्चन लगाएंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा कि कैसे इसको किया जाता है। ये क्वेश्चन है कि 100 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 100 रुपये की धनराशि पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे इसका सूत्र क्या हो जाता है। सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है पी आर टी अपान 100। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें पता क्या क्या है। पी पता है, पी क्या है 100 रुपये, मूलधन क्या है 100 रुपये, रेट क्या है 10% की दर से है, और समय क्या है, समय है 3 साल का। तो सीधे लिख देते हैं 100, यहाँ लिखेंगे एस आई इक्वस टू 100 गुणे 10 गुणे 3 अपान 100। 100 से 100 कट गया तो हुआ क्या,
सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया 10 तिहाई 30। इसका आंसर हो जाएगा 30 रुपये। 100 रुपये की धनराशि पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है वो 30 रुपये हो जाता है। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसको देखेंगे, जैसे 100 रुपये है, इसका 1 साल का ब्याज कितना हो जाता है? 100 का 10 गुणे 10/100, 100 रुपये का 1 साल का 10 दहा में 100, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 1 साल का जो निकलता है वो 10 रुपये निकल आता है। ठीक, 1 साल का 10 रुपये है, तो जब हर साल का बराबर ही होता है तो इसको 3 से गुणा कर दो, तो 10 तिहाई 30। इसका भी यही निकल के आएगा आंसर 30। 100 रुपये के हिसाब से 10% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो 30 रुपये हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2000 रुपये की धनराशि पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर कितने साल का साधारण ब्याज 1000 रुपये हो जाएगा? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें ज्ञात क्या क्या है। ज्ञात क्या है, पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन ब्याज रेट अपान समय अपान 100। ठीक, इसमें ज्ञात क्या है? पी हमें ज्ञात है 2000 रुपये, आर ये भी ज्ञात है 10%, टी हमें निकालना है कितने समय में हो जाएगा, और क्या ज्ञात है? एसआई ज्ञात है, एसआई है 1000 रुपये। तो इसको हम इसी सूत्र पे रख देते हैं। 1000 गुणे मूलधन 2000 है, रेट जो है वो 10% है, समय नहीं पता है और हमें समय ही निकालना है, अपान 100। 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा, पहले 10 से काट देते हैं, 10 दहा में 100, 10 बचा, 2 से जब 10 काटेंगे तो ये बचेगा 5 और ये 5 यहाँ चला जाएगा, तो समय जो हो जाएगा 5 साल। इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 साल। कितने साल में 1000 हो जाएगा? तो 5 साल में, 5 साल में 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने साल का साधारण ब्याज 2400 हो जाएगा? 2400 रुपये हो जाएगा। 3000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने साल का फिर से पूछा है, कितने साल का, तो हमें निकालना क्या है? समय निकालना है। तो इसको हम रख देते हैं। हमें ज्ञात क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात है, 2400 रुपये ज्ञात है। अब देखेंगे मूलधन क्या है? मूलधन 3000, रेट 10%, समय नहीं ज्ञात है, ज्ञात करना है, और अपान 100, 2 से 2 जीरो यहाँ काट देंगे, 2 जीरो यहाँ, 10 से 10 दहा में 100, 10 कट गया, 10 से इसको काट देंगे, 3 हो गया, 3 बार गया, और 3 से इसको काट देंगे, 3 अट्ठम 24, तो टी बराबर 8। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। टी मतलब टाइम मतलब समय, जो आपका होगा कितने साल का साधारण ब्याज, तो 8 साल का साधारण ब्याज 2400 रुपये हो जाएगा। 10% के हिसाब से 3000 रुपये के धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 साल में, तो हमें 8 साल निकालना था, क्या कितने साल का, तो 8 साल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 साल। नेक्स्ट देखते हैं, 5000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 6000 रुपये हो जाएगा? अभी तक हमने क्या देखा था, थोड़ा सा ही चेंजेज हुआ है। 5000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 6000 रुपये हो जाएगा? कितने समय में 6000 रुपये हो जाएगा?
तो हम देखेंगे एक दो तरीका है इसका। ये इसको अगर सही से आंसर में क्या क्या दे रखा है उसको देख लेंगे। पहले सबसे पहले एक देखेंगे, एक तरीका, पहला तरीका क्या है कि हमें दे रखा क्या कि 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हमारा मिश्र धन है, ये हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन मतलब मूलधन, मूलधन और ब्याज, ये दोनों मिला के मिश्र धन हो गया। अब देखते हैं मिश्र धन मतलब 6,000 रुपये, मूलधन क्या है 5,000, ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा आपका 1,000 रुपये। अब इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। 1,000 रुपये जो हमें ब्याज मिला है, 5,000 रुपये मिश्र धन मूलधन है। 10% की वार्षिक ब्याज की दर से समय निकालना है, समय कितना होगा। तो 3 जीरो यहाँ कट गया, 3 जीरो यहाँ कट गया। पहले 10 से काट लेंगे, 10 दहा में 100, 5 से काटेंगे तो 2। तो टी बराबर क्या आएगा 2 साल। ये आ गया इस तरीके से। अब ये इस तरीके से अगर 2 साल दे रखा है तो आप 2 साल भी इस तरीके से लगाएंगे। और एक तरीका और हो जाएगा कि कितने समय में हो जाएगा। तो इसको अब एक बार और दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अब हम इसको मिश्र धन ना मान के इसको ब्याज मानते हैं 6,000 को। तो 6,000 रुपये की ब्याज जो है, मूलधन जो है 5,000, 10% की दर से समय कितना है, और अब इसको काटेंगे। 3 जीरो इधर कटा, 3 जीरो इधर कट गया। 10 से 10 दहा में 100, और 5 से कटा तो 5 दूना 10। और जब इसको गुणा करेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा 12 साल। जो समय लगा हमारा 5,000 से 6,000 होने में, 5,000 से 6,000 होने में, तो ये क्या पूछा है इसने भी यही पूछा है कि 5,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 6,000 रुपये हो जाएगी। ये इसमें ये नहीं कहा। अगर ये कहा होता कि मूलधन कितने समय में 6,000 रुपये हो जाएगा, इसमें कहा है 5,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में। तो ये मूलधन को जोड़ करके 6,000, ये टोटल है कि इसका जो ब्याज है वो 6,000 रुपये। अगर ये पूछा तो ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज जो है 6,000 हो जाएगा, तो ये वाला लगता। और अगर ये पूछा जो है कि 5,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 6,000 हो जाएगी, ये जो 5,000 है ये 6,000 कब हो जाएगा, तो 2 साल जब लगेगा, 2 साल में, एक साल में होता है 500, तो दूसरे साल में फिर 500, तो दोनों मिला के 2 साल में 6,000 हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, अब इसमें दिखाना है क्या, मूलधन। कौन सी धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाएगी, 2 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाएगी। अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, वही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा, इसमें मूलधन निकालना है, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ वर्ष निकालना था। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी उसी तरीके से निकालेंगे, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से निकालेंगे। कौन सी धनराशि है, तो मतलब कि हमारा है 100% जो है, ठीक, 100% जो है वो तो है ही, वो हमारी जो मूलधन है वो 100% है। इसमें कितना एक्स्ट्रा हो गया, 10% के हिसाब से 2 वर्ष का जो एक्स्ट्रा हुआ वो हो गया आके 6,000 रुपये। ठीक, अब हम देखेंगे कि टोटल कितना हो गया, 10 दूना 20, तो मतलब आ गया कितना हमारा, ये हो गया टोटल 120%। 120% हो गया 6,000 रुपये का बराबर। ये क्या है, हमारा मूलधन है
100% जो है हमारा मूलधन है, और इसमें कितना बढ़ गया, 1 साल में बढ़ता है 10%, तो 2 साल में कितना बढ़ा 20%, क्योंकि जो होता है ये मूलधन पे बढ़ता है और जो इसका ब्याज होता है वो समान रहता है। तो टोटल कितना बढ़ा, 100% था ही, 20% और बढ़ गया, 120% हो गया। तो जो ये वैल्यू दे रखी है 6,000 रुपये, वो 120% की दे रखी है। अब हम निकालेंगे 120% बराबर 6,000 रुपये, तो 100% बराबर 6,000 अपान ये कितने के बराबर है, 120 के। तो हमें निकालना कितना है, 100 के। 12 12 पंचे 60, ये हो गया 50 बार गया। टोटल निकल के आया 100% बराबर 5,000। 100% बराबर 5,000। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5,000। मूलधन क्या हो जाएगा, ये है मूलधन। मूलधन जो हो जाएगा ये 5,000 हो जाएगा। अब इसको एक तरीके से और देख लेंगे, इस तरीके देखेंगे, मिश्रधन। मिश्रधन मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाता है, पी प्लस आई। मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन क्या था, 6,000। मूलधन क्या है, नहीं पता है, तो मूलधन को इसको निकालेंगे पी प्लस, अब सेम सूत्र लगा देंगे, पी आर टी अपान 100। अब निकाल लेते हैं, 6,000 इक्वस टू पी पता नहीं है, यहाँ पे भी पी आर 10, ये टी है अपान 100। ठीक, 10 से 10 कट गया तो 1/10 ये आ गया। तो ये हो जाएगा कितना टोटल, ये हो जाएगा 6,000 प्लस सॉरी ये 2 वर्ष है, ये है 2 वर्ष, ये 2 वर्ष है, तो ये इसको काटेंगे 2 और ये 5, 2 वर्ष है तो 2 और ये 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 6p अपान 5, 6p अपान 5। तो जब काटेंगे तो 6 से 1,000 रुपये 1,000 हो जाएगा, तो इसको जब यहाँ से गुणा करेंगे तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा 5,000। ये भी तरीका है एक लगाने का, और ये भी तरीका है एक लगाने का। आप जिससे भी चाहें उससे लगा सकते हैं, जो आपको आसान पड़े उससे लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, कौन सी धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में 345 रुपये हो जाएगी। कौन सी धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में 345 रुपये हो जाएगी। तो इसको देख लेते हैं। तो हम यही सबसे पहले अभी जो किए थे 100%, हमारा जो है मूलधन जो है 100% है। ठीक, इसमें कितना बढ़ गया, 5% के हिसाब से 3 साल का बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 345 रुपये। ठीक, तो 100% प्लस 15% बराबर 345, तो 115% बराबर हो जाता है 345। तो हमारा 100% कितना के बराबर होगा, तो 345 जो है वो है 115% के बराबर। तो इसको 100% में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 3 बार। तो जब 100% बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो पी मतलब प्रिंसिपल, मूलधन क्या हो जाएगा 300 रुपये। तो कौन सी धनराशि, मतलब 300 रुपये की धनराशि जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में 345 रुपये हो जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा लंबा है और ये थोड़ा सा ब्याज और औसत के आधार पे, ब्याज और औसत भी लिया गया है, इसमें ब्याज भी है। इस तरीके से इसको देखेंगे,
40,000 रुपये की धनराशि, ठीक, 40,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से, कुछ भाग जो है वो 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष भाग 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, ठीक। शेष भाग जो है वो 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में 18% पहले दिया जाता है, कुछ भाग 15% और शेष भाग 20% जो मिलता है, एवरेज जो मिलता है वो निकल के आता है कि 18% हमें ब्याज मिला है। तो 15% पे जो धन दिया गया है उस पर कितना मिला ये हमें निकालना है। 15% पर कितना मिला यही हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब हम देखते हैं मूलधन कितना है, 40,000 रुपये। इस पे एक दिया गया कुछ भाग x, दूसरा हो गया 40,000 माइनस x। बेसिक रूल देख रहे हैं इसको, हम पहले एक बार बेसिक से देखेंगे फिर एलिगेशन से देखेंगे। तो x पे जो दिया गया है इसको निकालेंगे। x पे कितना दिया गया था, 15%, समय क्या था 1 साल का, अपान 100 प्लस 40,000 माइनस x। इस पे कितना दिया गया, 20% के हिसाब से दिया गया, ये भी 1 ही साल के लिए दिया गया, ठीक। मिला कितना, 40,000 पर मिला हमें टोटल 18% 1 साल का। तो ये कट गए क्योंकि इसका दोनों का यानी जब निकालेंगे एलसीएम तो 100 आएगा और ये 100 से कट जाएगा। अब निकल के आएगा क्या, निकल के आएगा 15x प्लस ये आ जाएगा 8 लाख, 40,000 गुणे 20 करेंगे तो 8 लाख माइनस 20x, ठीक। 8 लाख माइनस 20x बराबर 7,20,000। ये निकल के आ गया 7,20,000। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको पूरा रहने देते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो निकल के आता क्या है, 8 लाख माइनस 5x, 20 में से 5 गया तो माइनस 5x बराबर 7,20,000। अब इसको चाहे इधर लेके जाएं और या तो इसको इधर लेके आएं, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, ये प्लस में हो जाएगा और ये इधर आएंगे तो फिर प्लस में ही रह जाएगा। तो 8 लाख में से 7,20,000 जब घटाएंगे, ये 8 लाख है, 8 लाख में से 7,20,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80,000। 80,000 कितने के बराबर है, 5x के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 छक 30, 16 पचे 80 होता है, तो आ जाएगा 16,000। x बराबर आ जाएगा 16,000। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये था 15% के हिसाब से, 15% के हिसाब से जो हमें मिला वो मिला 16,000 रुपये, ठीक। अब अगर इसको भी निकालना चाहते हैं तो इसको भी निकाल लेते हैं। 40,000 और 20% के हिसाब से कितना मिलता है, तो 40,000 माइनस 16,000, तो निकल के कितना आता है, निकल के आता है 24,000। ये आता है 24,000। दूसरे 20% से जो निकल के आए वो 24,000। 15% पे जो मिला धन मिला था वो मिला था 16,000 रुपये। ये यहाँ पे है x बराबर 16,000 रुपये। अब इसको हम एलिगेशन से कैसे लगाएंगे, एलिगेशन से देख लेते हैं कि एलिगेशन से कैसे लगाएंगे। हमें क्या कहा है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पहला है ये है 15%, ठीक। सेकंड जो है वो है 20% पे मिला। हमें मिला कितना टोटल? 18%। 18% मिला, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तब इसको निकालेंगे, 2/5 गुणे 40, तो 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा 8,000। तो टोटल आ जाएगा 16,000। इतना सब करने की ज़रूरत नहीं अगर एलिगेशन, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। बेसिक अगर नहीं पता है तो आप एलिगेशन लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये एलिगेशन जो है ये ट्रिक के हिसाब से काम करता है। अगर ट्रिक याद है तब तो काम कर जाएगा, लेकिन बेसिक है तो बेसिक अगर आपको याद है तो अगर मान लो भूल भी जाता है अचानक में किसी कारणवश, क्योंकि प्रेशर रहता है एग्जाम में, तो अगर भूल भी जाता है तो आप बेसिक लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि बेसिक आप लगाएं, बट जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको देखते हैं, इसके बाद दूसरा देखते हैं। ये आ गया 16,000 रुपये। अब इसको भी कैसे निकालेंगे? इसको निकाल लेते हैं, 3/5 गुणे 40,000। तो 5 से जब काटेंगे, 5 8 पंचे 40, ये 8,000 आएगा, और 8 त्रिक 24,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16,000। 15% के हिसाब से जो मिला धन वो हो जाएगा 16,000 रुपये। आप चाहे इससे लगाएं चाहे बेसिक तरीके से लगाएं। बेसिक का ये है कि 40,000 रुपये है, 40,000 को पहला मान लेंगे x, दूसरे को मान लेंगे 40,000 माइनस एक्स। एक्स को पहला क्या कितने परसेंट? 15% के हिसाब से, तो 15% निकालेंगे। दूसरे को 20% निकालेंगे। दोनों को जोड़ के ये क्या है कि टोटल कितना मिला हमें? 40,000 में मिला 18% की ब्याज। तो इसके बराबर ये हो गया ना, इसके बराबर ये हो गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो निकल के आएगा, एक्स का जो मान निकल के आएगा पहला वाला वो आएगा 16। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलिगेशन से क्या करेंगे? पहले था 15%, फिर बाद में मिला 20%, और टोटल कितना मिला? 18%। तो 20 में से ये ऐसे तिरछा निकालते हैं, 20 में से 18 जाता है, ये माइनस में नहीं आता, ये प्लस में ही रहता है। तो ये 20 में से जो हो गया 2, 18 में से 20 में से 18 गया 2, 15 में से 18 गया तो 3। चाहे ये ऊपर प्लस रहे चाहे माइनस रहे, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही आता है, ये प्लस में ही आएगा। तब 2/3, 2 5 है, टोटल कितना है? 5। 2/5 गुणे 40,000 की धनराशि है, तो आ जाएगा 16,000 रुपये। तो आपका आंसर हो जाएगा 16,000। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 6,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। ठीक, यदि वर्ष के अंत में 7% वार्षिक औसत दर से ब्याज मिला तो 5% पर दिया गया धनराशि ज्ञात कीजिए। सेम पिछला क्वेश्चन है, खाली खाली चेंज है क्या? अमाउंट। तो इसको देखते हैं कैसे लगेगा। पहला क्या है और दूसरा? पहला है 5%, दूसरा क्या है? 8%। मिला कितना आपको? 7%। ठीक, तो निकाल लेंगे, ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो जब निकालेंगे 1/3 गुणे 6, तो 3 दूनाई 6, तो आ जाएगा 2,000 रुपये। 5% के हिसाब से जो निकलेगा वो 2,000 रुपये निकलेगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 2/3 गुणे 6,000, तो 3 से काटेंगे तो 2,000 आएगा, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4,000 रुपये। तो इससे काटेंगे तो जो 8% के हिसाब से दिया गया वो आ जाएगा 4,000 रुपये। एलिगेशन से आराम से लग गया 1 मिनट में। ये आपको अगर प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इतना समय नहीं लगेगा जितना हम समय लगा रहे हैं लगाने में। आप खटाक से देखेंगे बस लगा देंगे। जैसे क्या हुआ? 5% हुआ, 7% हुआ, निकालना कितना है हमें? 7% पे
तो 7% निकालना है, रखें खटाक से, आ गया 5 के नीचे वाला क्या 1 है, 1/3 गुणे 6,000 बराबर 2,000 रुपये। 5% पर दिया गया धनराशि जो है वो 2,000 रुपये है मिला जो है, और 8% पर जो है वो है 4,000 रुपये। बस ऐसे निकल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग, 10,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। कुछ भाग 15% और शेष भाग 10%। अंत में उसे 1,200 रुपये ब्याज मिलता है। अंत में उसे 1,200 रुपये ब्याज मिलता है, तो 10% पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। उस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में था कि आपको ब्याज पे ही परसेंट जो निकलता था वो परसेंट निकलता था कि इतने परसेंट आपको ब्याज मिला। इसमें सीधे ब्याज निकाल के ही दे दिया कि उसको इतना रुपये ब्याज मिलता है। तो इसको कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, लगाते हैं। क्या है, 10,000 रुपये की धनराशि। ठीक, तो सबसे पहले इसको इसी बेसिक तरीके से लगाते हैं। 10,000 रुपये की धनराशि जो है, इसको कुछ कुछ भाग 15%, तो इसको x मान लेते हैं। एक सेकेंड, इसको मान लेंगे x, इसको x मान लेंगे। इसको 10,000 माइनस x, ठीक, इसको निकाल लेंगे। x गुणे 15 गुणे 1 साल का ही निकालना है अपान 100 प्लस 10,000 माइनस x, कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से निकालना है। 1 साल का निकालना है। मिला कितना हमें, 1,200 रुपये, सीधे 1,200 रुपये। ठीक, अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो कैसे कैसे आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। 15x प्लस ये 10,000 है, 10 गुणे 10 करेंगे तो 1,00,000 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 1,00,000 माइनस 10x बराबर ये 1,200 है और ये 100 है। इसको जब यहाँ गुणा कर देंगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 1,200, तो 1,20,000, यहाँ है 1,00,000। ठीक, इसमें से जब घटाएंगे तो आएगा 5x बराबर 1,00,000 है, यहाँ 20,000 है, तो यहाँ जब इसको माइनस होगा तो आ जाएगा ये 20,000 रुपये। तो 5 से जब काटेंगे तो 5 चौक 20, आएगा 4,000। x बराबर जो होगा वो आ जाएगा 4,000 रुपये। x बराबर जो होगा वो 4,000 रुपये आ जाएगा। और सेकंड क्या होगा, हमें निकालना किस पे था, 10% पे। जो देख सेकंड वाला था 10% पे हमें 4,000 रुपये निकला। और अगर हम निकालना चाहें कि 15% पे कितना मिलता है, तो 15% पे भी यही से निकाल, बस इतना इसी निकाल लीजिए। 10,000 माइनस माइनस एक्स जो है 4,000, एक्स की वैल्यू 4,000 है, तो आ जाएगा 6,000 रुपये। बस ऐसे ही निकालना है। अब इसको हम एलिगेशन के हिसाब से देख लेते हैं, एलिगेशन मेथड से ये कैसे लगाएंगे। इसको हमें मिटाना पड़ेगा, बस इतने में हो जाएगा। एलिगेशन से कैसे होगा, पहला है 15%, दूसरा है 10%, मिला कितना, तो इसको भी इसी तरीके से पहले हम निकालेंगे। कितना है, 1,200 रुपये ब्याज मिला है,
तो 1200 रुपये ब्याज मिला है हमें कितने पे? 1000 रुपये पे, सॉरी 10,000 रुपये पे। तो जब इसको निकालेंगे तो 2 जीरो ये कट जाएगा, फिर 2 जीरो ये कट जाएगा, निकलेगा कि 12%। 12% के हिसाब से हमें 10,000 रुपये पे 1 साल का ब्याज मिला, तो ये निकल जाएगा 12%। अब फिर इसको निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2/5 गुणे 10,000, तो 5 दूना 10,000 बराबर आ जाएगा 4,000। 15% पे जो है, माफ़ करिएगा, ये हो जाता है एलिगेशन पे उल्टा हो गया, ये आ जाता है कितना हुआ 2 और ये 3, 2 और 3, तो 15% पे तो निकलना चाहिए 4,000 रुपये। इसको हम उल्टा कर देते हैं, इसको जो है मेथड जो है हमारा होता है ये उल्टे तरीके से निकलता है। इसको क्या करेंगे, पहले 10 रखेंगे फिर 15 रखेंगे, पहले 10 रखेंगे फिर 15 रखेंगे, तभी आ पाएगा। एक सेकेंड, पहले 10 होगा फिर 15, तो ये हो जाएगा 10%, ये हो गया 15%, निकला 12%। अब इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 3 और 2, और फिर तो निकालेंगे 3/5 गुणे, ये गलत कैसे हो रहे हैं, अच्छा, ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि पहला क्या है 15% है, पहला जो है वो 15% है, दूसरा क्या है 12% है। तो जो पहला निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 6,000 रुपये, और जो दूसरा होगा 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से निकल के आएगा 4,000 रुपये, 10% के हिसाब से निकल के आएगा 4,000 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति 20,000 रुपये की धनराशि का, एक व्यक्ति 20,000 रुपये की धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। कुछ भाग 10% की, शेष भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि वर्ष के अंत में 1,900 रुपये ब्याज मिला तो 8% पर दिया गया धनराशि ज्ञात कीजिए। यदि वर्ष के अंत में, सेम क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपान 100, तो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1,900, कितने पे 20,000 रुपये पे। रेट दे रखा है, रेट ही हमें निकालना है। समय क्या है, समय 1 साल का है, अपान 100, तो 2 जीरो इधर कट गया, 2 जीरो इधर कट गया, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ,
अब ये 2 से भाग होगा तो 9.5% आ जाएगा इसका रेट। जो रेट मिला वो 9.5%। एलिगेशन के हिसाब से निकालने के लिए हमें रेट निकालना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि एलिगेशन कैसे लगाएंगे। पहला है 10%, दूसरा है 8%। ठीक, पहला 10%, दूसरा है 8%। अब निकल के क्या क्या आया 9.5%। तो इसको निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा। ये आएगा 1.5 और ये आएगा 0.5। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसको हो जाएगा 1। निकालेंगे कैसे, 3/4 गुणे 20,000। तो निकल के आएगा 4 पंचे 20, तो मतलब आ गया 15,000 रुपये। तो 8% पे दिया गया ध्यान, तो 8% पे दिया गया ध्यान कितना हो जाएगा। ये तो आ गया आपका 10% पे। 8% पे दिया गया धन क्या हो जाएगा, 1/4 गुणे 20,000। सेम क्वेश्चन है, वही है, बस खाली थोड़ा सा अमाउंट चेंज है। और देखिए इसमें आ भी गया 4 पंचे 20, तो ये हो गया 5,000 रुपये। इसका आंसर आ गया 5,000 रुपये। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से क्वेश्चन लेके। और अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न उसमें होगा कि जैसे है कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, इस तरीके से स्वयं का कितना हो जाता है, इसके ऊपर हम लेके आए हुए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।